दुनिया रिश्तों की माया जाल। हर रिश्ता कोई ना कोई कमाल दिखा ही देता है। मित्रों, मैं एक ऐसी सच्ची स्टोरी जो कि रिश्तों की अजीबो गरीब ताना बाना लेके बनी हुई है और जो कि सच्ची घटना है। ये मुन्ना लाल और उनकी पत्नी की स्टोरी है। उनके कत्ल से स्टार्ट होती है ये स्टोरी और उसका जो स्क्रीन पहुंचते हैं और जो जानकारी मिलती है ना, तो आपको सही में आप भौचक्के हो जाएंगे, सन्न रह जाएंगे। आपके दिमाग में कोई भी बात नहीं आएगी कि रिश्ते की ये दुर्गति कैसे हो सकती है। हम ये सोचने पे मजबूर कर देगी। ये सच्ची घटना जो कि कानपुर से मैं लेके आया हूँ और ये कानपुर के बर्रा जो कि एक जगह है वहाँ की है। घटना सुबह 4 बजे स्टार्ट होती है। चारों तरफ शोर होने लगता है, रुलाई की आवाज़ आती है। बस दिल थाम के बैठे, मैं पूरी स्टोरी आपको अभी सुनाने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं मुकेश सिन्हा आपके सामने आपसे रूबरू हूँ आपकी मन पसंदीदा स्टोरी के साथ, जो कि बहुत ही शानदार तो होती है, आपको रिश्तों पे या परिस्थितियों पे आंखें खोलने पे मजबूर हो जाती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मुन्ना लाल की कत्ल हो जाती है और ये कानपुर की सच्ची घटना है। मुन्ना लाल 4 बजे सुबह में अपनी पत्नी के साथ रूम में सोए हुए रहते हैं। उनके घर से रोने की आवाज़ आने लगती है। जैसे जैसे सुबह होती है, पड़ोसियों को इस बात का इल्म हो जाता है कि मुन्ना लाल और उनकी पत्नी आरती देवी का कत्ल हो चुका है। पुलिस भी आ जाती है। इस दरमियान पुलिस को वहाँ पे आने के बाद उस घर में सिर्फ 4 लोग रहते थे। मुन्ना जी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी कोमल और उनका पुत्र अनूप की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी से अनबन चल रही थी। वो डिवोर्स चाहती थी और उसमें 50 लाख रुपए की मुआवजा उसने मांगा हुआ था। तो ये केस चल रहा था ऑलरेडी। तभी ये दर्दनाक घटना हो जाती है सुबह 4 बजे। लोगों को भी पता था कि अनूप के यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि नियति इस तरह के गेम लेके आ रही है, जो कि सुनना, सोचना और किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी। पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद वहाँ पे रूम में, उस घर में 4 ही लोग रहते थे और हत्या के बाद जैसे लोगों से पता चला था, उनकी पुत्री और उनकी पुत्र की यहाँ पे और कोई तीसरा नहीं आया था, 5वां अलग से व्यक्ति कोई नहीं आया था। जैसा कि स्टोरी में बताया था अनूप ने कि मैं रात में खाना खा के सोने चला गया था अपने रूम में, क्योंकि उसका रूम ऊपर था तो इसलिए वो ऊपर रूम में चला गया था। और नीचे के 2 रूम में, आगे वाले कमरे में उसके पिताजी सोए हुए थे और पीछे वाले कमरे में उनकी माँ और छोटी बहन कोमल सोई हुई थी। अब कोमल से पूछा जाता है तो कोमल भी एक ही तरह का जवाब देती है कि उसे इस तरह की जानकारी नहीं थी। जब उसने सुबह में देखा कि माँ पिता की हत्या हो चुकी है तो मैं जाके भैया को जगाने लगी, लेकिन भैया नहीं जगे। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं कोई सुराग उसमें दिख नहीं रहा था। तभी एक बात और हो गई। पुलिस को ये शक हो गया कि यहाँ पे बाहरी तो कोई, जैसे कि इन लोगों ने बताया, बाहरी तो कोई आया नहीं है, तो हो न हो यहाँ पे किसकी एक कारगुजारी है, जो कि सोचना है और जो कि समझ में नहीं आ रहा है। अब एक बार पुलिस फिर से कोमल से पूछताछ करने लगती है। कोमल से पूछताछ करने पे कोमल इस बार थोड़ा सा नया रुख दे देती है। तो उसने 3 नकाबपोशों को जाते जाते देख लिया था। पुलिस को क्लू मिलती है। पुलिस जाके गली के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। कैमरे में खंगालती है तो उसे ये पता चल जाता है कि वहाँ पे 3 लोग नहीं, एक और मात्र एक इंसान नकाबपोश आया था और जो कि 1 घंटे के बाद उनके घर से लौटता है। अब पुलिस आती है कोमल के पास। कोमल उसको
उसी तरह से जवाब देती है, गोल मटोल जवाब देती है, लेकिन सख्ती करने पे कोमल ये बताती है कि रिश्ते का किस तरह से खून किया गया। एक्चुअली जो कोमल थी उनकी दत्तक पुत्री थी, उनको मोहल्ले के ही किसी फैमिली से लिया गया था। मुन्नालाल की अपनी पुत्री नहीं थी, क्योंकि मुन्नालाल को कोई बेटी नहीं थी। इसलिए इनको बहुत शौक था कि कोई बेटी हो, और उसी बेटी को उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। लेकिन पुत्री ने ऐसे कदम क्यों उठाए? तो उसने प्लान बना लिया कि अपने प्रेमी, वो बगल के ही एक लड़का जो कि नाम रोहित था, उससे प्यार करती थी, और प्यार में उसने ये सारा षड्यंत्र रचा था। जो जहर मंगाया गया था, जो खाने में मिलाने के लिए, वो राहुल नाम का लड़का जो कि मुंबई रहता था, वो लाके दिया था। अभी भी परत नहीं हट रही थी स्टोरी में। तभी उसने बताया कि कैसे उसने इस अंजाम को मंजिल तक पहुंचाया। उसने बताया कि एक्चुअली मेरे बड़े भाई की 50 लाख की डिमांड है डिवोर्स के लिए, और मेरे माता पिता, मुझे ऐसा लगता था कि माता पिता इस प्रॉपर्टी को बेच के मुआवजा दे देंगे और भाई को अलग कर देंगे अपनी पत्नी से, डिवोर्स हो जाएगा। तो मुझे लगा कि इस प्रॉपर्टी में मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगी। तो उसने ये प्लान अपने प्रेमी के साथ मिलकर बनाया कि इस हत्या को सुसाइड का रूप दे दिया जाए। सुसाइड कैसे करना था? एक्चुअली सभी को पता था कि उस घर में पहले से पुलिस आ चुकी थी, केस हुए थे। तो कोमल ने ये प्लान बनाया कि क्यों ना अनूप की पत्नी के भाई मयंक पे इसका आरोप लगा दिया जाए। मयंक उसका साला था अनूप का, और बार बार घर पे आया जाता था धमकाने के लिए। तो उसने क्या किया, अपने मदर फादर के मोबाइल से एक मैसेज भी कर डाला कि मैं इस वजह से आत्महत्या कर रहा हूं कि मुझे 50 लाख रुपए की इंतजाम मैं नहीं कर पा रहा हूं, और अपने बेटे को मुक्त नहीं कर पा रहा हूं उस लड़की से, इसलिए मैं मरने जा रही हूं। पुलिस को सारी चीज़ें अभी पता चल रही है। तो उसने क्या किया, अपने प्रेमी से मिल के बुला लिया, और प्रेमी को दरवाज़ा खोल के रात में सो गई, और प्रेमी ने आके उन दोनों का मर्डर कर दिया, यानी रोहित ने। ऑलरेडी उसमें मिलाया जा चुका था जहर, तो उनको होश आना संभव नहीं था, इसलिए वो बेशुद्ध पड़े रहे। वो अपने बड़े भाई को भी मार देना चाहती थी, लेकिन जब वो दरवाज़ा खुलवाने गई तो बड़ा भाई गहरी निद्रा में होने की वजह से दरवाज़ा नहीं खोल पाया, इसलिए उसकी जान बच गई। रिश्तों की ये मर्यादा छोड़ते हुए ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद कोमल ने ये भी बताया कि मुझे इन लोगों से शुरू से ही अच्छा महसूस नहीं करती थी। ये मेरे सौतेले माता पिता थे, ये मुझे तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैंने इन्हें कभी अपना माता पिता माना ही नहीं था, और मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग मुझे कुछ देंगे नहीं, इसलिए मैंने इन्हें उचित समझा मार देना। और साथ साथ मैं चाहती थी कि ये केस पूरी तरह से आत्महत्या में कन्वर्ट हो जाए, और मैं इसको अपने भाभी के मैके वाले को कि प्रेशर में आने की वजह से मेरे माता पिता ने सुसाइड कर लिया, इसको केस का दूसरा रूप दे देना चाहती थी, और भाई को भी मार देना चाहती थी। लेकिन पुलिस ने ये कारनामा कर डाला। सारे तीनों लोग, यानी उसका प्रेमी, कोमल का प्रेमी, कोमल और राहुल नाम का वो शख्स जो कि पॉइजन मुंबई से लाया था, गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, यकीन करना तो मुश्किल हो जाता है कि वो माता पिता जिसने उस बच्ची को इतने लाड़ प्यार से उसका बचपन पाला, जरूरी नहीं कि जन्म देने वाले ही माता पिता अपने माता पिता होते हैं। कर्म करने वाले माता पिता भी आपके माता पिता हो, तो वही एक्चुअली होते हैं। ब्लड का क्या पता कैसे उस लड़की के ये दिमाग में आ गया, प्यार को प्यार न समझी, स्नेह को स्नेह न समझा, और सिर्फ स्वार्थ के कीड़े को काटने की वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, और माता पिता की भावनाओं को भी नहीं जाना कि आखिर वो सोचते क्या हैं। केस अभी भी पेंडिंग में है, इसका कोई भी
वर्डिक्ट नहीं आया अभी तक। क्या होता है आने वाला टाइम बताएगा कि इस केस में किसको क्या सजा मिलती है। लेकिन रिश्तों की अहमियत न समझते हुए हमें ज़रूर ये सोचना है कि हम कहाँ पे अपने रिश्तों को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अब माता पिता जैसे रिलेशन को भी लोग संदेह के घेरे में ला रहे हैं और उनको सिर्फ इसलिए मरवा देना कि वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर रहे थे। ऐसे दास्तान बहुत सारे हैं समाज में, लेकिन हमें सतर्क रहना है, सचेत रहना है और रिश्तों की मर्यादा को जरूर रखना है। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल मित्रों, तो सावधान रहिए, कौन ही नज़र हर रिलेशन पे बना के रखिए। आपकी एक चूक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।